हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस देखेंगे और देखेंगे कुछ सारे स्टॉक जो आने वाले टाइम पर टर्न अराउंड कर सकते हैं। अगर हम लोग निफ्टी के यहाँ पर चार्ट पे देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो निफ्टी यहाँ पर डाउनफॉल में दिखी थी, उसके बाद से अब निफ्टी थोड़ा अप ट्रेंड पे आ रही है। जो पहली टारगेट अगर हम लोग निफ्टी की देखें तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट मुझे दिख रही है 23,700 के अराउंड। अगर हम लोग सेकंड टारगेट देखें निफ्टी की तो यहाँ पर 24,000 के अराउंड दिख रही है। जो थर्ड टारगेट है निफ्टी की ये हमें दिख रही है 24,700 के अराउंड। और जो सिक्स टारगेट है, जो फोर्थ टारगेट है निफ्टी की, ये हमें दिख रही है 26,000 के अराउंड। तो ये जो टारगेट है, इमीडिएट टारगेट, मुझे लगता है आने वाले कुछ दिन में तुरंत अचीव हो जाएगी। और जो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट या सेकंड टारगेट हो सकता है आने वाले टाइम पे जल्दी अचीव हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है फोर्थ टारगेट जो ऑल टाइम फिर से हाई बनाएगी निफ्टी। आप बोलोगे कैसे टाइम लग सकता है, क्योंकि कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ नीचे जाती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्ट से ऊपर की ओर बढ़ जाए, थोड़ा टाइम लगेगी। यहाँ पर जैसे नीचे धीरे धीरे आई है वैसे ही आप जब देखोगे निफ्टी धीरे धीरे ही ऊपर जाएगी। मैं आपको ये सेम चीज़ आपको पुराने चार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे, कि आप देखोगे सेम यहाँ पर ऐसे ही पैटर्न बना हुआ था और यहाँ पर टाइम भी आप देखोगे कितना लगा था। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखोगे धीरे धीरे निफ्टी नीचे आई है। अगर हम यहाँ पर डेट देखें तो अक्टूबर की थी, और यहाँ पर आप देखोगे जो टोटल अगर हम लोग देखें कंप्लीट यहाँ पर निफ्टी डाउन हुई थी, ये जून में हुई है। डेट मीन्स इधर 2 महीना, इधर 5 महीना, 6-7 महीना यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर निफ्टी गिरी हुई थी। उसके बाद से जो ऊपर हुई है, आप जून से देखोगे यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी दिसंबर आप पकड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पर आप सोचो कि 7 to 8 मंथ यहाँ पर फिर से निफ्टी को रिकवर होने में लग गया। तो अगर आप ये वाली चीज़ को देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बोले, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर निफ्टी को टाइम लग गया एक रिकवर होने में। लेकिन ये रिकवर होकर यहाँ तोड़ी नहीं है अपनी, मतलब आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर निफ्टी नीचे आई है। तो डैट मीन्स आप यहाँ पर ही समझो कि अभी भी यहाँ पर निफ्टी घूम रही है, तो ये अभी भी हम लोग इसको ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको समझो कि अभी भी यहाँ पर टाइम लग ही रही है निफ्टी को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी निफ्टी अक्टूबर 21 से, और यहाँ पर ब्रेकआउट दी है। तो आप सोच लो अक्टूबर के यहाँ पर 21 और अक्टूबर के 22 और यहाँ पर जून, मतलब आप समझो 1.5 साल, अराउंड 1.5 साल से ज़्यादा ही हम लोग बोलेंगे यहाँ पर निफ्टी को रिकवर होने में लग गया। आप ऐसे ही सेम पैटर्न बहुत जगह देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। जितना मतलब जितना टाइम लग रहा है निफ्टी को नीचे आने में, लगभग आप देखोगे उतना ही टाइम निफ्टी को ऊपर जाने में भी लग रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा नहीं है, कोविड इस समय आप जैसा देखोगे कि तुरंत गिरी थी तो तुरंत ऊपर भी आई है। तो सेम पैटर्न यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर टाइम करेक्शन हुआ है, जो कि मुझे लगता है जो अभी आप जो देख रहे हो निफ्टी की तेज़ी वो बरकरार नहीं रह सकती है। हो सकता है आने वाले टाइम पे यहाँ से निफ्टी लौट जाए, या मे भी यहाँ से निफ्टी आए और थोड़ा सा फिर से यहाँ पर नीचे की ओर चले, फिर से ऊपर जाए, नीचे की ओर चले, फिर से ऊपर जाए, फिर हो सके वो नीचे की ओर चले, ऊपर जाए, ऐसे ऐसे करके जिगजैग पैटर्न पे निफ्टी ऊपर की ओर चलेगी। चलिए अब हम लोग कुछ कंपनी की यहाँ पर पैटर्न देखते हैं कि कौन सी कंपनी यहाँ पर टर्न अराउंड कर सकती है। कंपनी एक्वालाइटिंग, मैंने इसकी 1-2 बार कवर की है। मैं बता रहा था ये कंपनी जब पूरी डाउनफॉल कंप्लीट कर जाएगी, उसके बाद जब टर्न अराउंड करेगी तो ये कंपनी को मैं कवर करूँगा। तो ये मुझे अब लग रहा है कि यहाँ से कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी को, आप देखोगे ये पूरी नीचे यहाँ पर आई थी, उसके बाद अब यहाँ पर लग रहा है टर्न अराउंड कर सकती है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि सेम पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे नीचे से आप बोल सकते हो कि ऊपर की और तरफ आई थी, लेकिन फिर से यहाँ पर नीचे आई है। तो मे भी यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है क्या। इसलिए जितनी भी कंपनी की जो टेक्निकल पैटर्न बन रही है उसके लिए फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर कंपनी आप देख रहे हो फिर से नीचे आ रही है, अगर यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ पर कंपनी को आप देखोगे जो वॉल्यूम के साथ ऊपर आई है। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तुरंत से कंपनी अपने टारगेट को अचीव कर जाएगी। हो सकता है यहाँ पर भी फिर टाइम लगे कंपनी को धीरे धीरे तरफ ऊपर की ओर जाए। लेकिन हम लोग चलिए कुछ कंपनी के यहाँ पर फाइनेंस देख लेते हैं कि कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। जो हम लोग सोच रहे टर्न अराउंड कर रही है कंपनी, ये हो पाएगी कि नहीं फाइनेंस के थ्रू। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सेल आप देखोगे कंपनी की, अगर हम लोग मार्च से कंपेयर करें तो 23 के मार्च को देखें यहाँ पर 24 से, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग और भी चीज़ देखें यहाँ पर, जैसे जून को देखें 108 करोड़ की सेल थी और यहाँ पर 127 करोड़ की है।
और यहाँ पर हम सितंबर के देखें तो सितंबर में इंक्रीज़ किया 2024 में, और अगर हम दिसंबर में देखें तो यहाँ पर दिसंबर में भी इंक्रीज़ किए। डैट मीन्स ये बोला जा सकता है कि पिछले ईयर से 2023 से 2024 में सेल्स तो कंपनी अच्छी कर रही है, लेकिन मेन अगर इशू देखें कंपनी की यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर कंपनी की ओपीएम जो सबसे बड़ी इशू है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंपनी की ओपीएम में बहुत अच्छी खासी गिरावट हुई है। इसीलिए आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा सेल होने के बाद भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी की 780 करोड़ है। लेकिन आप कंपनी को अगर गो थ्रू करते रहोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी। अभी कंपनी न्यू चीज़ बहुत डेवलप करने वाली है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी क्या न्यू चीज़ कर रही है। अब यहाँ पर देखें कंपनी एक्सपेंड करने वाली है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, कंज्यूमर में, आईटी प्रोडक्ट में, आईओटी में, एआई बेस्ड डिवाइस में, मेडिकल इक्विपमेंट में और सिक्योरिटी सिस्टम में। अब पहले से कंपनी होम अप्लायंस बनाती थी आपकी, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बल्ब्स, एलईडी, रेफ्रिजरेटर की जितनी भी लाइट्स होती वो बनाती थी, एलईडी लाइट्स बनाती थी। और कंपनी की यहाँ पर एक्सपेंशन आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी कर रही है कंपनी। और यहाँ पर आप और भी चीज़ हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, आप उनको ज़रूर जाके गो थ्रू करें, तभी आप ये कंपनी पर पैसा लगाएंगे। और कंपनी न्यू प्रोडक्ट को भी लेके आते रहती है। अभी रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पर आप देख सकते हो डेक बैंड, स्पीकर, ईयरबड, ये सब लेके आई है। तो कंपनी ठीक है, अच्छी कर रही है। हो सकता है ये कंपनी बहुत छोटी है तो छोटी कंपनी को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कंपनी पर अगर आप पेशेंसली वेट करते हो 5 to 10 ईयर तो मुझे लगता है आप अच्छे पैसा बना सकते हो। लेकिन फिर भी आप अपने एंड से कंपनी को जरूर पढ़ें, समझें, उसके बाद ही ये कंपनी पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। चलिए अब दूसरी कंपनी जो हमारी लिस्ट में उसको देखते हैं कि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी कंपनी हमारी लिस्ट में इनोवा कैपिटल। अगर हम लोग ये कंपनी को देखें तो ये कंपनी पे ऐसा कुछ इशू नहीं आया था। कंपनी इसलिए गिरावट दिखाई क्योंकि यहाँ पर मार्केट पे गिरावट थी, इसीलिए कंपनी ने गिरावट दिखाई है। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी अपनी आईपीओ से थोड़ा नीचे आई थी, अभी फिर रिसेंटली कंपनी ने थोड़ा गिरावट दिखाई, उसके बाद से कंपनी फिर से तेज़ी दिखा रही है। अगर हम लोग सेम कंपनी के यहाँ पर देखें फाइनेंस तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, तो फाइनेंस में हम लोग कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में आते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में आप देखो कंपनी लगभग ठीक अपनी ये सेल कर रही, ऑल टाइम हाईएस्ट पे है। इवन आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी कंपनी के ऑल टाइम हाईएस्ट में है। ईयरली वाइज अगर हम लोग गो थ्रू करें तो ईयरली वाइज भी आप देखोगे कंपनी ने अच्छी सेल्स दिखाई है। सेम गोज फॉर नेट प्रॉफिट ऑल्सो। आप यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी कंपनी बहुत अच्छी इंक्रीज कर रही है। इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई, आप जरूर जाके गो थ्रू करें, समझे, अपने एंड से पढ़ें, कंपनी को टाइम लगाएं, उसके बाद ही ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करें। मेडिकल की कंपनी है, बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन बनाती है, आने वाला टाइम पे अच्छा कर सकती है। चलिए हम लोग थर्ड कंपनी को जो हमारे लिस्ट में उसको देखते हैं, जो कि आईएक्स एनर्जी है। आईएक्स एनर्जी हम लोग देखे थे, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आप देखोगे फेल की थी यहाँ पर पैटर्न, लेकिन कोई इशू नहीं है। यहाँ से फिर से कंपनी अब ऊपर की और तरफ चल रही है। अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखें तो कंपनी के फाइनेंस में कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग कंपनी यहाँ पर देखें क्वार्टर रिजल्ट तो यहाँ पर देखोगे कंपनी ऑल टाइम लगभग हाईएस्ट सेल पे है। इवन आप देखोगे नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट पे। आने वाले टाइम पे कंपनी की और भी इलेक्ट्रिसिटी की जो हम लोग बोल सकते हैं कंपनी बिजनेस करती है उसमें हो सकता है कि और भी इंक्रीज़ करे, क्योंकि आप देखोगे धीरे धीरे समर आ रही है, तो इसीलिए हो सकता है ये कंपनी और भी अपनी तेज़ी दिखा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट कंपनी के और तरफ मुड़ते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अब वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सब कंपनी के बारे में पता चले। चलिए नेक्स्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी यथार्थ हॉस्पिटल है। कंपनी रिसेंटली बहुत गिरावट दिखाई थी। रीज़न बिहाइंड इट कि कंपनी पर रेड हुई थी, आईटी रेड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी उसके बाद यहाँ पर मार्केट भी गिरावट दिखाने लगी, तो इसके कारण ये स्टॉक यहाँ पर गिरी है। उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी तेज़ी दिखी है जब से निफ्टी स्टार्ट हुई उठनी। कंपनी ठीक है। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर देखें तो कंपनी यहाँ पर फाइनेंस में क्या बता रही है, क्वार्टर रिजल्ट अगर हम लोग कंपनी की देखें तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे यहाँ पर कंपनी, और यहाँ पर हम लोग नेट प्रॉफिट में देख सकते हो 30 करोड़ की है। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से आप देखोगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी की कांस्टेंट नज़र आ रही है। लेकिन कंपनी अभी रिसेंटली ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन भी करने वाली है और न्यू बिल्डिंग्स भी कंपनी यहाँ पर न्यू हॉस्पिटल भी ओपन करने वाली है। तो यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेट प्रॉफिट और सेल कंपनी के आने वाले टाइम पे इंक्रीज कर सकती है।
और कंपनी बहुत सारे न्यू जो बिजनेस हम लोग बोल सकते हैं, कैंसर का जो लेज़र ट्रीटमेंट ये सब भी स्टार्ट किए, न्यू जो थेरेपी स्टार्ट करने वाली है कंपनी, और कुछ कुछ के बाद तो कंपनी स्टार्ट भी की है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ईयरली वाइज देखें तो कंपनी यहाँ पर 71 करोड़ की सेल से 826 करोड़ की सेल पर पहुँच गई है विद इन 8 ईयर। हम यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट में 3 करोड़ से 130 करोड़ की पहुँच गई है। तो कंपनी बहुत अच्छा अपनी पास्ट रिकॉर्ड रखती है और हो सकता है आने वाले टाइम पे भी कंपनी सेम रेपुटेशन बना के रखे। चलिए हम लोग कंपनी के और थोड़ा नीचे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कंपनी के जो प्रमोटर है वो क्या बता रहे हैं। अगर हम लोग कंपनी यहाँ प्रमोटर के पास देखें तो यहाँ पर 61.44 की स्टेक है। अगर आप यहाँ पर FIS को देखोगे तो स्टेक कितनी इंक्रीज़ की आप देख सकते हो, 6.28% से 9.78 की है। और यहाँ पर हम लोग देखें DIs के ऊपर देखें तो 6.97 से 11.50% की है। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि FIS और DIs दोनों इधर मूव कर रहे हैं। दिसंबर की ये रिपोर्ट है, रिसेंटली है, तो इसीलिए आप मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले टाइम पे भी अच्छा कर सकती है। जितनी भी कंपनी मैंने कवर की है वीडियो में, आप ज़रूर सबको गो थ्रू करें 1 बाय 1, और इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आप ज़रूर मेरे चैनल में जाके विजिट करके ये कंपनी की डिटेल वीडियो देखें, तभी ये सब कंपनी पर पैसा लगाएं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आपको ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करना, ये भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके ही आप ये सब कंपनी पे पैसा लगाएं, नहीं तो आप अपने एंड से बहुत अच्छे तरीके से आप ये सब कंपनी को रिसर्च करें, वेट करें पेशेंसली, और कंपनी को समझें, तभी आप पैसा लगाएं। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।